चलें, आज हम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट के एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक को समझते हैं। ये टॉपिक है बी.एफ. स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग का नज़रिया। आइए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, एक मामूली सा बॉक्स जिसने इंसानी रवैये को हमेशा के लिए बदलने का राज खोल दिया। आखिर उस बॉक्स के अंदर था क्या? तो इस सवाल का जवाब छुपा है एक मशहूर तजुर्बे में, जिसे हम स्किनर बॉक्स के नाम से जानते हैं। मंजर कुछ ऐसा है कि एक बॉक्स के अंदर एक भूखा चूहा वो बेचैनी से इधर उधर घूम रहा है, या तो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है या फिर खाना। अब होता यह है कि गलती से उस चूहे का पंजा एक लीवर पर लग जाता है और फौरन ही उसके सामने खाने की एक गोली आ जाती है। बस फिर क्या था, कुछ ही देर में वो जानबूझकर उस लीवर को दबाना सीख जाता है। ये जो मामूली सा मुशाहिदा था ना, इसने सीखने के एक बहुत बड़े और ताकतवर उसूल से पर्दा उठाया। एक ऐसा उसूल जो सिर्फ चूहों पर नहीं, हम सब पर लागू होता है। इसी उसूल को कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। आसान लफ्ज़ों में, ये सीखने का वो तरीका है जिसमें कोई भी काम उसके अंजाम से जुड़ा होता है, चाहे वो अंजाम अच्छा हो या बुरा। स्किनर ने खुद उसे बहुत खूबसूरती से समझाया है। उनका कहना था, जिस रवैये के बाद कोई इनाम मिलता है, उसके दोहराए जाने का इम्कान बढ़ जाता है। तो सवाल ये है कि इस उसूल को क्लासरूम में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें, एक टीचर के टूल किट पर नज़र डालते हैं। इस टूल किट में दो खास चीज़ें हैं। एक है रीइंफोर्समेंट यानी तक़वियत, जो किसी रवैये को बढ़ाती है, और दूसरी चीज़ है पनिशमेंट यानी सज़ा, जो रवैये को कम करती है। सबसे पहले आती है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। इसका मतलब है किसी अच्छे रवैये को बढ़ाने के लिए कोई अच्छी चीज़ देना। जैसे अगर एक स्टूडेंट सही जवाब दे तो टीचर उसकी तारीफ करे या उसे एक स्टार दे दे। यह है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अब आते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट पर। देखें, इसको अक्सर गलत समझा जाता है। ये सज़ा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है किसी अच्छे रवैये को बढ़ाने के लिए कोई नापसंदीदा चीज़ हटा देना। मिसाल के तौर पर टीचर कहती हैं कि अगर पूरी क्लास खामोशी से काम करेगी तो मैं एक्स्ट्रा होमवर्क कैंसिल कर दूंगी, या एक्स्ट्रा होमवर्क का बोझ हटाकर खामोशी को बढ़ाया जा रहा है। अच्छा, अब आते हैं सज़ा पर। पहली किस्म है पॉजिटिव पनिशमेंट। इसमें किसी गलत काम को रोकने के लिए कोई नापसंदीदा चीज़ शामिल की जाती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बच्चा क्लास में शोर कर रहा है तो टीचर उसे इजाफी काम दे देती हैं। और आखिरी है नेगेटिव पनिशमेंट। इसका मतलब है किसी गलत रवैये को रोकने के लिए कोई पसंदीदा चीज़ हटा लेना या छीन लेना। जैसे अगर कोई स्टूडेंट कोई रूल तोड़े तो उसका मोबाइल फ़ोन ले लिया जाए या उसके खेलने का टाइम कम कर दिया जाए। इन बुनियादी चीज़ों के अलावा भी स्किनर का नज़रिया तालीम के लिए कुछ एडवांस टेक्निक्स बताता है। उन्हीं में से एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट है प्रोग्राम लर्निंग का। इसमें होता यह है कि पूरे मवाद को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है। हर हिस्से के बाद स्टूडेंट से सवाल पूछा जाता है और उसे फ़ौरन फीडबैक मिलता है। इससे हर तालिब-इल्म अपनी रफ्तार से सीखता है। स्किनर ने इस पर भी काम किया कि इनाम कितनी बार और कब कब देना चाहिए। उन्होंने बताया कि हर बार इनाम देने से रवैया जल्दी सीखा जाता है, लेकिन अगर कभी कभार इनाम दिया जाए तो वो रवैया ज़्यादा देर तक कायम रहता है। चले अब देखते हैं कि टीईटी इम्तिहान के लिए इनमें से कौन से नुकात सबसे ज़रूरी हैं। एक बहुत अहम फ़र्क जो याद रखना ज़रूरी है वो है स्किनर और पियाजे के दरमियान। देखें, स्किनर का फोकस बाहर के रवैये पर था कि इनाम और सज़ा से क्या फ़र्क पड़ता है, जबकि पियाजे का फोकस ज़हनी नशोनुमा पर था, यानी दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। तो इम्तिहान के लिए जो मोटी मोटी बातें हैं वो नोट कर लें। स्किनर मतलब ऑपरेंट कंडीशनिंग। रीइंफोर्समेंट रवैये को बढ़ाती है, पनिशमेंट रवैये को कम करती है। प्रोग्राम्ड लर्निंग का कॉन्सेप्ट इन्हीं का ही है। हाँ, और ये भी याद रखें कि इस थ्योरी पर तनकीद इसलिए होती है क्योंकि ये जज्बात और अंदर की मोटिवेशन को नज़रअंदाज करती है। और जाते जाते एक दिलचस्प सवाल, क्या कभी सोचा है कि फ़ोन में मौजूद गेम्स या सोशल मीडिया ऐप्स बार बार अपनी तरफ खींचने के लिए बिल्कुल यही स्किनर बॉक्स वाले असूल कैसे इस्तेमाल करती हैं?